इस बार हरियाणा का किंग मेकर कौन होगा? क्या कांग्रेस का गेम बिगड़ने वाला है? हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब केवल हफ्ते भर का ही समय बचा है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं। वादों की बौछार की गई है। स्टार प्रचारक मैदान में उतरकर प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस हाल ही में हुए आम चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित है और 10 साल के बाद राज्य की सत्ता में वापसी करने के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी 10 साल की सत्ता विरोधी लहर, किसान, पहलवान, नौजवान, अग्निवीर विरोधों का सामना कर रही है और उम्मीद कर रही है कि गुटबाजी और अन्य कांग्रेस की राह में अड़चन डालेंगे और वो हैट्रिक लगा पाएगी। देखा जाए तो दोस्तों तो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इंडियन नेशनल लोक दल, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, जननायक जनता पार्टी, आज़ाद पार्टी गठबंधन और आम आदमी पार्टी ने भी 90 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार हरियाणा विधानसभा की स्थिति में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। दरअसल हरियाणा में जनता के बीच हमेशा से कंफ्यूजन देखा गया है। 2009 के चुनावों में 1222 उम्मीदवार मैदान में थे, यानी हर सीट पर 13 से ज्यादा उम्मीदवार। 2014 में ये बढ़कर 1351 हो गया, यानी प्रति सीट 15 उम्मीदवार। 2019 में ये घटकर 1169 हो गया, यानी प्रति सीट 13 उम्मीदवार। 2024 में चुनाव आयोग के मुताबिक 1051 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, यानी प्रति सीट 11 से ज्यादा उम्मीदवार। औसतन 7 निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवार हर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पॉइंट ये है कि इन दलों का काफी ज्यादा असर होता है दोस्तों। हरियाणा में 90 सीट है विधानसभा का। 2009 और 2014 में 61 सीट पर दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवारों ने जीत के अंतर से अधिक वोट हासिल किए थे। अधिक संख्या में उम्मीदवार, कड़े मुकाबले और तीसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी की निर्णायक भूमिका की वजह से 2009 और 2019 के चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी थी। इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी सीट पर 100 वोट पड़े हैं तो 30 सबसे ज्यादा पाने वाले को, दूसरे नंबर पर रहने वाले को 25, तीसरे नंबर पर रहने वाले को 20 और फिर चौथे नंबर रहने वाले को 15 और 5वें नंबर पर रहने वाले को 10 वोट पड़े। तो ऐसे समझिए कि 5 नंबर पर जो है उसका भी कितना असर है। अगर वो दूसरे नंबर वाले को मिल जाए उतना वोट तो 25 से सीधे 35 हो जाएगा, मतलब खेल बदल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी पार्टियां सच में काफी ज्यादा मायने रखती हैं हरियाणा में और हवा का रुख किधर भी जा सकता है इस बार। 2009 में कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि INLD के बीच 48 सीटों पर मुख्य मुकाबला था, जो विधानसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर प्रभाव रख रहा था। 2014 में बीजेपी और INLD के बीच 37 सीटों पर, कांग्रेस और बीजेपी के बीच 18 सीटों पर और कांग्रेस और INLD के बीच 12 सीटों पर मुकाबला हुआ। 2019 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच 51 सीटों पर मुख्य मुकाबला हुआ और बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी JJP 16 अन्य सीटों पर प्रमुख दावेदार थे। 2009 में 55 सीटों पर जीत का अंतर महज 10% या उससे भी कम था। ये 2019 में घटकर 47 सीटों पर आ गया, जो फिर भी विधानसभा की आधी से ज्यादा सीटें हैं। 25 सीटों पर जीत का अंतर 5000 वोटों से भी कम था। आम चुनाव में 10 लोकसभा सीटों में से 6 पर बहुत करीबी मुकाबले देखे गए, जिनमें जीत का अंतर 2% से 6% के बीच ही रहा था महज। हरियाणा के चुनाव में देखा जाए तो छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2009 में उन्होंने 30% वोट शेयर के साथ 15 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में ये घटकर 18% वोट और 8 सीटें रह गई थी। फिर भी इसका प्रभाव विधानसभा की लगभग 50% सीटों पर बना रहा था। और गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इंडियन नेशनल लोक दल, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन जाट समुदाय की नाराजगी को भुनाने और दलित समुदाय के एक हिस्से को अपने पक्ष में लाने की उम्मीद कर रहा है। वहीं JJP को 2019 में मिली 10 सीटें और 15% वोट शेयर को बनाए रखने में संघर्ष तो करना पड़ रहा है JJP को, क्योंकि जाट समुदाय पार्टी के बीजेपी के साथ गठबंधन से नाराज है।
वहीं आम आदमी पार्टी भी राज्य की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। दिल्ली मॉडल के आधार पर आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पर जीत की उम्मीद कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपने भीतर से विद्रोही उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है, जो लगभग 20 सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकते हैं। वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि अन्य के साथ INLD बीएसपी का जो गठबंधन है और जेजेपी और एएसपी का जो गठबंधन है वो विपक्षी वोटों को विभाजित करेगा और कांग्रेस की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं कांग्रेस मानती है कि इस बार मुकाबला सीधा बीजेपी से है और उसकी जो संभावनाओं पर कोई असर नहीं डाल पाएंगे, मतलब जो भी निर्दलीय लड़ेंगे वो कुछ भी असर नहीं डाल पाएंगे। देखा जाए तो छोटे छोटे दल जो हैं, अगर किसी को 8 सीट भी आ जाती है या 10 सीट भी आ जाता है तो एक तरह से वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। जिस तरीके से देखा गया पिछले बार जेजेपी, वो एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में रही थी। अगर पार्टी का जो देखा जाए 45 सीट जो है वो एक तरह से जादुई आंकड़ा है। देखा जाए तो पिछले बार जादुई आंकड़ा किसी ने भी नहीं छुआ था और बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि तीसरी जो छोटे छोटे दल हैं वो इस बार काफ़ी ज़्यादा मायने रख रहे हैं और वो भी इस चीज़ को भांप रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। और आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।